अब यही देखे ना कि आज यही बांग्लादेश अब इंडिया को आंखें दिखा रहा है। इंडिया के बॉर्डर पर जो है वो ड्रोन तैनात कर रहा है। बांग्लादेश के अंदर रहने वाली हिंदू कम्युनिटी को जो है वो टारगेट कर रहा है, उन्हें कत्ल कर रहा है, खवातीन के रेप कर रहा है। अब देखें कि किस तरह से ये इंडिया के साथ बढ़ चढ़ के पंगा ले रहा है, वही इंडिया जिसने इनको एक वक्त में बड़ा सपोर्ट किया था। अच्छा, पहली बात तो ये है कि यस वी विल सपोर्ट देम। क्यों? क्योंकि यार एक तो हमारा वो हिस्सा रहे हैं पहले, राइट। सेकेंडली दे आर अ मुस्लिम नेशन, वो हमारे भाई हैं, हम उन्हें हर तरीके से सपोर्ट करेंगे। इसलिए हम जो है उनके साथ हैं। हमारे एक तो वो कॉमन रिलीजन वाले, फिर हमारी फैमिली टाइज भी हैं, कुछ लोग रिश्तेदार भी आज तक इधर से उधर मूव करते आते जाते हैं, उनकी फैमिली टाइज भी हैं। फिर अपना OIC के मेंबर भी हैं। उसके बाद फिर वो मुस्लिम ब्रदरहुड वाला कॉन्सेप्ट भी है। तो जैसे हम भी जब भी क्राइसिस में आता है, सऊदी अरब जैसे मुल्क, UAE जैसे मुल्क हमें सपोर्ट करते हैं। अगर हिस्टोरिकली देखा जाए ना, तो ये जो इंडियंस हैं, ठीक है, इन लोगों ने क्या किया था कि मुक्ति बानी एक ग्रुप बनाया बंगाली नौजवानों का, ठीक है। और ये क्या करते हैं जनाब, जो है ना एंटर होते हैं, ठीक है जी, और ये उनको पहले ट्रेन करते हैं, उनको बंदूकें देते हैं इंडियंस के मुक्ति बानी को, जाओ जो है ना और पाकिस्तान आर्मी और स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ जो है ना तुम लोग बगावत करो, ठीक है। बांग्लादेश के कहने पे हुआ ना, ये बांग्लादेश के कहने पे हुआ। बांग्लादेश ने इंडियन आर्मी को पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट खड़ा किया था ना। बांग्लादेश की मर्जी के बगैर तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता था। सर 16 दिसंबर 1971 फॉल ऑफ ढाका इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए बहुत ही अहम दिन है। हमने देखा कि 1971 16 दिसंबर को कैसे मशरक़ी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने के लिए बांग्लादेश ने इंडियन आर्मी को पाकिस्तान की आर्मी के सामने खड़ा कर दिया था। लेकिन आज वही बांग्लादेश जो है वो इंडिया को और इंडियन आर्मी को आंखें दिखा रहा है, इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन तैनात कर रहा है और आज इंडिया की जगह पाकिस्तान से मदद मांग रहा है। इसमें जब आपने ये जिक्र किया ना कि उन्होंने मदद मांगी, उसमें ज़्यादातर अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ कि हमारी तरफ से फॉल्ट था। चीज़ें फिर आज कैसे भूल गए, कैसे आज हम बांग्लादेश का एक बार फिर से साथ दे रहे हैं जब इंडिया ने उनसे मुंह मोड़ लिया है। क्योंकि जो कुछ वो इंडिया के साथ कर रहे हैं, इंडिया को आंखें दिखा रहे हैं। अब इंडिया ने एक बड़ा प्लान बनाया 365। उन्होंने कहा है कि हम 365 डेज में जो है बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाह बर्बाद करके रख देंगे। जो ढाका के जो फॉल ऑफ ढाका हुआ उसमें हमारी कितनी ज़्यादा गलती थी। हमने उन लोगों को जो उनका राइट था वो नहीं दिया। तो ये वो चीज़ है कि हमने उस चीज़ को अब रियलाइज़ कर लिया, ठीक है। और यही वजह है कि बांग्लादेश के अंदर भी इस चीज़ को महसूस किया जा रहा है कि दैट द पीपल ऑफ पाकिस्तान, आप ये समझें कि वो जो एक बर्फ़ थी वो पिघल गई है, लोगों को भी समझ आ गई है कि दरअसल या एग्जैक्टली दरअसल पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो भी मामला था इट वाज एन इंटरनल मैटर। और किस तरीके से इंदिरा गांधी हु डिसाइडेड कि हमने बांग्लादेश को तोड़ना है, मुक्ति बहानी को हमने ट्रेन करना है, एंड दिस इज हाउ दे ऑल क्रिएटेड अ स्क्रिप्ट, और वो सारी चीज़ें वहाँ पर होती हैं। 65 डेज में बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाह बर्बाद कर देंगे। जितनी इंटरनेशनल कंपनीज बांग्लादेश से कपड़ा एक्सपोर्ट करती थी, अब वो झुकाव इंडिया की तरफ कर रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता मजीद इंडिया इन्हें अपनी तरफ लेकर आएगा। क्या कहना चाहेंगे? ऑलरेडी हम देख रहे हैं जो फूड आइटम्स इंडिया बांग्लादेश को भेजता था उन पर बैन लगा दिया गया, उनके एक्सपोर्ट को रोक दिया गया है। हम देख रहे हैं कि ऑटोमोबाइल्स ने भी कहा है कि हम कोई भी ऑटो पार्ट 1 महीने तक बांग्लादेश एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। बिजली वो इंडिया से ले रहे थे, अडानी ग्रुप से ले रहे थे। यस, बांग्लादेश बिल्कुल सरवाइव करेगा। वो इंडिया से कोई भीख नहीं मांग रहा था। बांग्लादेश अगर कोई चीज़ खरीदता था तो उसके पैसे देता था, ठीक है। और बदले में अगर इंडिया उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहा था तो वो भी बांग्लादेश से कोई ना कोई चीज़ हासिल कर रहा था, राइट। सर हम 1971 कैसे भूल सकते हैं? सवाल मेरा यही है कि हम 1971 भूल के किस तरह से एक बार फिर से बांग्लादेश को सपोर्ट कर सकते हैं? अच्छा, पहली बात तो ये है कि यस वी विल सपोर्ट देम। क्यों? क्योंकि यार एक तो हमारा वो हिस्सा रहे हैं पहले, राइट। सेकेंडली दे आर अ मुस्लिम नेशन, वो हमारे भाई हैं, हम उन्हें हर तरीके से सपोर्ट करेंगे। एंड थर्डली द क्वेश्चन वाज कि पाकिस्तान के जो सारे मामलात हैं वो बहुत ख़राब हैं, कि ये जो हालात हैं ये टेम्परेरी हैं। वक्त आएगा जब ये सारे हालात दोबारा से स्टेबल डाउन होंगे, और अगर हम थोड़ी सी मदद कर भी रहे हैं तो इससे हमारा कुछ नहीं जा रहा। वी आर अ बिग नेशन। और वो कॉन्सेप्ट है ना मैकियावेली के द प्रिंस के अंदर कि अगर कोई स्ट्रॉन्गर स्टेट वीकर को अटैक करती है तो आपको चाहिए कि वीकर के साथ स्टैंड करे, तो कहीं ऐसा ना हो कि स्ट्रॉन्गर जो है वो कल को आपको इनगल्फ कर ले।
उसको करने, इसलिए हम जो है उनके साथ हैं। हमारे एक तो वो कॉमन रिलीजन वाले, फिर हमारी फैमिली टाइज भी हैं, कुछ लोग रिश्तेदार भी आज तक इधर से उधर मूव करते आते जाते हैं, उनकी फैमिली टाइज भी हैं, फिर अपना OIC के मेंबर भी हैं, उसके बाद फिर वो मुस्लिम ब्रदरहुड वाला कॉन्सेप्ट भी। लोग एक एक बड़ी ताकत है, और जितने भी मुस्लिम ममालिक हमारे साथ, दे ऑलवेज हैव स्टूड बाय अस, और वो खड़े रहेंगे हमारे साथ। देखें बंगाली जो है ना, आप देखें इनके साथ एक बंगाली भी, इनको देखा जाए तो वैसे ये थोड़ा सा जो है ना इन्होंने गलत किया, ठीक है, अपनी अगेंस्ट। देखें ये जो है ना इन लोगों ने क्या किया, इंडियंस को बुला के लाए कि आओ हमारी हेल्प करो, आप क्यों गए हो। और इंडिया जो है ना वो स्टांस रखता है कि यार इंटरनेशनल कवानीन के अकॉर्डिंग इन लोगों ने, हम तो गए हैं वार के अंदर। अगर हिस्टोरिकली देखा जाए ना तो ये जो इंडियंस हैं, ठीक है, इन लोगों ने क्या किया था कि मुक्ति बानी एक ग्रुप बनाया बंगाली नौजवानों का, ठीक है, और ये क्या करते हैं जनाब, जो है ना एंटर होते हैं, ठीक है जी, और ये उनको पहले ट्रेन करते हैं, उनको बंदूकें देते हैं इंडियंस के मुक्ति बानी को, जाओ जो है ना और पाकिस्तान आर्मी और स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ जो है ना तुम लोग बगावत करो, ठीक है। इसने क्या किया, पाकिस्तानी जो मतलब इधर से कराची, लाहौर, मुल्तान से जो औरतें गई हुई थी जॉब्स करने हस्बैंड के साथ या इधर, ठीक है जनाब, ये उनके साथ क्या करते हैं, रेप करते हैं, ठीक है, और उनकी माओं को कहते थे, ठीक है जी, उनको मार के कत्ल करके कि उनका खून पियो पाकिस्तानियों का, ठीक है जनाब। तो ये इंडियन इस तरह के जो है ना मतलब गलत लोग हैं। उस टाइम पे इन लोगों ने बहुत घटिया हरकत की। बांग्लादेश के कहने पे हुआ ना, ये बांग्लादेश के कहने पे ही हुआ। बांग्लादेश ने इंडियन आर्मी को पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट खड़ा किया था ना। और ये जो मतलब मुजीब था ना, ये स्टांस रखता था कि यार मुझे जो है ना एक छोटी सी फोर्स बनाने दो, ठीक है। इसने जो 1966 के जो 6 नुकात थे ना, उसमें जो लास्ट पॉइंट था, इसने कहा था मुझे एक पार्लियामेंट्री फोर्स बनाने दो। यही देखे ना कि आज यही बांग्लादेश अब इंडिया को आंखें दिखा रहा है, इंडिया के बॉर्डर पर जो है वो ड्रोन तैनात कर रहा है, बांग्लादेश के अंदर रहने वाली हिंदू कम्युनिटी को जो है वो टारगेट कर रहा है, उन्हें कत्ल कर रहा है, खवातीन के रेप कर रहा है। अब देखें कि किस तरह से ये इंडिया के साथ बढ़ चढ़ के पंगा ले रहा है, वही इंडिया जिसने इनको एक वक्त में बड़ा सपोर्ट किया था। इंडिया ने भी फिर इनके लिए कोई प्लान बना लिया है। उसने कहा है 365 डेज, ठीक है, मैं तुम्हें देखूंगा, तुम एक छोटे से डिड्डू मुल्क हो, ठीक है, और तुम इतने बड़े इंडिया के साथ पंगा ले रहे हो यार, है, मैं तुम्हें बताऊंगा। बिल्कुल, इंडिया ने 365 प्लान रेडी कर लिया है। उन्होंने कहा है कि हम इनको 365 डेज के अंदर जो है ना तबाह बर्बाद कर लेंगे। इंडिया डेंजरस है, ठीक है, वो पहले भी बगावतें करने में जो है ना मशहूर है। उसने पाकिस्तान में पंगा कराया था, तो बंगाली उनके सामने क्या है, वो उनके खिलाफ भी कर सकते हैं। इनके अंदर फिर ग्रुप बनाएंगे, एक मुक्ति बानी 2 का दूसरा वर्जन, वो फिर इनके खिलाफ लड़ेगा, ठीक है।